नमस्कार दोस्तों। आज अभी हम बात कर रहे हैं लाल किताब के सूत्रों और उसके सेकंड पार्ट के अंदर हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लाल किताब के कुछ और सूत्रों के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। सूत्र है, राहु एक में हो, यानी कि राहु अगर लगन में हो तो ऐसे जातक का मेन गेट जो होता है वो आवाज करता है। चेक कीजिएगा आप। अगला सूत्र है, राहु साथ में हो, सेवंथ हाउस में अगर राहु हो तो ऐसे लोगों के दोस्त पैसा खा जाते हैं। यानी कि ऐसे लोगों को दोस्त ही धोखा देते हैं उधार के मामले में, और रिश्तेदार भी धोखा देते हैं। अगला सूत्र है, सूर्य गुरु, सूर्य या फिर गुरु अगर थर्ड हाउस में हो तो ऐसे जातक की लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरी होती है। यानी कि ऐसे जातक को बहुत ही स्ट्रगलफुल लाइफ जीनी पड़ती है अगर सूर्य थर्ड में हो या फिर गुरु थर्ड में हो। अगला सूत्र है, शुक्र और चंद्रमा अगर एक साथ कहीं पे बैठे हों तो ऐसा जातक दूसरों पे दूसरों को लेकर बहुत ज्यादा ज्वेलसी फील करता है। यानी कि उसे हमेशा ज्वेलसी रहती है। अगला सूत्र है, यदि यदि गुरु चौथे हाउस में हो और बुध पांचवें हाउस में हो तो ऐसा जातक बहुत ही वहमी होता है। यानी कि वो लोगों पे शक ही करता रहता है और वहम पैदा करता रहता है अपने मन में। अगला सूत्र है कि अगर चंद्र और केतु अगर साथ बैठे हो कहीं पे भी कुंडली के अंदर तो ऐसे जातक को कभी भी अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलता है। यानी कि वो किसी के लिए अगर कोई कुछ काम भी करेगा तो उसका उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। अगला सूत्र है, शनि अगर लगन में हो या फिर राहु ट्वेल्थ में हो, शनि लगन में हो या फिर राहु ट्वेल्थ में हो तो ऐसे जातक के लिए कहा गया है कि ऐसे जातक को कभी किसी का भला नहीं करना चाहिए। अगर भला करेगा भी तो उसको बुराई ही मिलेगी। कोई उसको, लाल किताब तो कहती है कि जूते पड़ेंगे उसके, लेकिन हम कहते हैं कि भलाई नहीं करनी चाहिए ऐसे जातक को। अगला सूत्र है, अगर गुरु टेंथ हाउस में बैठा हो तो ऐसे जातक को कभी भी अगर नेकी कर भी रहा है, किसी को अगर हेल्प भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो सोच समझ के करना चाहिए। उसको भी उसके एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अगला सूत्र है, राहु और मंगल अगर कुंडली में कहीं पे भी होते हैं तो अक्सर देखा गया है कि इन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है। अगला सूत्र है, राहु सेकंड हाउस में हो तो ऐसे जातकों को फास्ट फूड की बहुत ही गंदी आदत होती है और ऐसे जातक बाजार में फास्ट फूड खाने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। अगला सूत्र है, केतु अगर सेकंड हाउस में हो तो ऐसे जातक को सलाह से नुकसान होता है। यानी कि ऐसे जातक को किसी की सलाह नहीं लेनी चाहिए, अपने आप में अपने दिमाग से काम करना चाहिए। अगला सूत्र है, सूर्य अगर चौथे हाउस में हो तो ऐसा जातक बहुत ही कंजूस होता है और अपने, यानी कि ऐसी जगह जगह ही पैसा खर्च करता है जहां उसको लगता है कि भाई मेरे को फायदा होगा। इसी प्रकार अगर चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस में हो तो भी यही पोजीशन है कि जातक बहुत सोच समझ के और देख दाख के फिर पैसा खर्च करता है। गुरु अगर ट्वेल्थ हाउस में हो तो जातक के घर के पास में मंदिर या फिर स्कूल होगा, घर के आसपास में कोई मंदिर या स्कूल हो सकता है। गुरु अगर सिक्स हाउस में हो तो ऐसे जातक के सोना चोरी होता है या फिर सोना गिरवी रखा जाता है।
अगला सूत्र है, मंगल अगर सिक्स हाउस में हो तो लाल किताब कहती है कि ऐसे जातकों को अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं बनाना चाहिए जिनका मंगल सिक्स हाउस में हो। अगला सूत्र है, सूर्य या मंगल सूर्य सिक्स हाउस में हो या मंगल सिक्स हाउस में हो, और तो ऐसे जातक को कभी भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर वो कर्जा लेता है तो वो उस कर्जे को चुका नहीं पाता है और कर्जे में डूबा रहता है। अगला सूत्र है, राहु अगर फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे जातक के फादर थोड़े से अकड़ू, यानी कि जिद्दी टाइप के होते हैं। केतु अगर फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसा जातक बिना सोचे समझे बोलने वाला होता है और दूसरों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, और अक्सर देखा गया है कि ऐसा जातक बहुत जल्दी धोखा खाता है। शनि अगर थर्ड हाउस में हो तो ऐसे जातक के पास में कैश की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है, और ऐसे जातक की अगर जब भी प्रॉपर्टी आती है तो अचानक आती है, कोई प्लानिंग नहीं होती उसकी, लेकिन अचानक उसके ऐसे जातक की प्रॉपर्टी आ जाती है। केतु अगर फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसे जातक को के पेट में कोई बात नहीं पचती है, यानी कि ऐसा जातक अपनी बातें दूसरों को बहुत जल्दी, अपनी खास बातें भी दूसरों को बहुत जल्दी बता देता है। केतु अगर थर्ड हाउस में हो तो ऐसे जातक का कोई भी कार्य, कोई भी काम एक बार में नहीं बनता है, उसको दो तीन बार कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके उसका काम बनता है। गुरु और केतु अगर कुंडली में कहीं पे भी होते हैं तो ऐसा जातक बहुत ही सीधा साधा सज्जन होता है, लेकिन इसके साथ में ये दिक्कत रहती है कि ये सामने वाले के मुंह पे ही उसकी असलियत बता देता है, जिससे अक्सर लोग बाग इससे नाराज हो जाते हैं। शनि अगर सिक्स हाउस में हो तो ये कहा गया है कि ऐसे जातक को लेदर के गिफ्ट बहुत ही बहुत ही ज्यादा मिलते हैं और उसे नहीं लेना चाहिए, और ऐसे जातक को शनि से रिलेटेड कोई भी चीज, नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। अगला सूत्र है, अगर चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में हो तो ऐसे जातक का जो जन्म है वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होता, जबकि फर्स्ट फ्लोर या उसके ऊपर के फ्लोर में होता है। अगला सूत्र है, अगर शुक्र सेकंड हाउस में हो तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा आशिक मिजाज का होता है, लेकिन नॉर्मल उसमें देखा जाता है तो वो बहुत ही सज्जन दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा आशिक मिजाज का होता है। अगला सूत्र है, राहु अगर एट्थ हाउस में हो, राहु यानी कि अगर एट्थ हाउस में हो तो ऐसे जातक की अपने ससुराल वालों से नहीं बनती है। अगला सूत्र है, सूर्य अगर इलेवेंथ हाउस में हो तो ऐसे जातक को ससुर का अपने ससुर का सपोर्ट नहीं मिलता है, या ये हम कह सकते हैं कि ससुर का सुख भी नहीं मिलता है अगर सूर्य इलेवेंथ हाउस में हो। अगला सूत्र है, जुपिटर अगर सिक्स हाउस में हो तो जातक का डाइजेशन खराब रहता है। अगला सूत्र है, शनि अगर फोर्थ हाउस में हो तो ऐसे जातक के परिवार में कोई ना कोई ऐसा मेंबर होगा जिसको कोई ना कोई गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है, यानी कि पेंशन मिलती है या कुछ भी ऐसा पैसा मिलता है जो रेगुलर वे में मिलता रहता है। अगला सूत्र है कि मंगल अगर सेकंड हाउस में हो तो ऐसा जातक बहुत ही तीखा खाने का शौकीन होता है, और उसकी जो स्पीच होती है, यानी कि बोली जो होती है,
वो थोड़ी सी रफ टफ होती है। अगला सूत्र है, अगर सूर्य और मंगल सेकंड हाउस में हो तो ऐसा जातक दूसरों की बात काट के बोलने वाला होता है। कहने की कोई बात कर रहा हो तो बीच में काट के अपनी बात को रखने वाला होता है, अगर सूर्य और मंगल सेकंड हाउस में हो। शुक्र अगर 11वें हाउस में हो तो ऐसे जातक को स्किन की बीमारी हो सकती है। अगर बुध और केतु साथ में कुंडली में कहीं बैठे हो तो जातक या जातक के परिवार में किसी के स्टोन की बीमारी होने की चांसेस रहते हैं। अगला सूत्र है, सूर्य राहु या बुध, सूर्य प्लस राहु या बुध प्लस राहु, नहीं सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं हो या बुध और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं पे भी हो तो ऐसा जातक थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है और उसे ये भ्रम रहता है कि किसी ने मुझ पे कोई जादू टोना करवा रखा है या कुछ न कुछ करवा रखा है। अगला सूत्र है, चंद्रमा अगर सिक्स हाउस में बैठा हो या फिर चंद्रमा एट्थ हाउस में बैठा हो तो ऐसा जातक जब भी घर से बाहर जाता है तो अपने ताले को, लॉक को बार बार चेक करता है, 2-3 बार चेक करके जाता है। अगला सूत्र है, चंद्रमा अगर 11th हाउस में हो तो जातक की मदर की लाइफ स्ट्रगलफुल होती है, उसके मदर को बहुत ही ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। शनि अगर फर्स्ट हाउस में हो तो जातक के घर में कोई शराब की बोतल या फिर कोई जंग लगा हथियार जरूर मिलता है। अगला सूत्र है, गुरु से अगर गुरु से शनि सेकंड हाउस में हो तो ऐसा जातक अपनी पसंद से शादी करना पसंद करता है, ना कि माँ बाप की पसंद से। वो अपनी पसंद से ही शादी करना पसंद करता है। अगला सूत्र है, अगर शनि सेवंथ हाउस में हो तो ऐसे जातक के स्पाउस में डिप्रेशन रहता है और उसके मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। अगला सूत्र है कि राहु अगर फिफ्थ में हो, फर्स्ट में हो या सेकंड में हो तो ऐसे जातक के दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं, यानी कि वैम्पायर टीथ जिन्हें कहते हैं वो रहते हैं। इस तरह से ये मैंने आपसे कुछ नाड़ी के कुछ सूत्रों को बताने की कोशिश की है। आशा है आप लोगों को पसंद आए हों। धन्यवाद। जय श्री राम।